जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज का प्रीवियस ईयर 2022 और 2023 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं? कांट, रूसो, प्लेटो, अरस्तु। तो एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है? प्लेटो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी। तो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री वो होते हैं जो चाहते हैं कि बालकों में बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का विकास हो। वो क्या कहलाते हैं? आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कहलाते हैं। तो इसमें से कौन से हैं जो आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है? तो मारिया मोंटेसरी जो हैं आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। इन्होंने मोंटेसरी विधि दी थी। मोंटेसरी विधि दी थी। इन्होंने ये बताया था कि मोंटेसरी विधि में अगर बच्चों को इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक ज्ञान दिया जाएगा तो बच्चे बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे। जैसे अगर किसी भी चीज को बच्चों को पढ़ाना है, जैसे बॉल हुआ तो बी फॉर बॉल, तो बॉल बच्चों को पकड़ाइए, उसके साथ ही वो जब अपने इंद्रियों से छुएंगे वास्तविक जीवन में उपयोग किए हुए चीजों को, वो बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा विकास है और विकास करना अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है जॉन डीवी, कांट, प्लेटो, अरस्तु। शिक्षा विकास है एवं विकास करना अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी त्रिध्रुवी शिक्षा की बात की थी। त्रिध्रुवी शिक्षा की बात की थी। इन्होंने कहा कि शिक्षा में 3 चीजें होनी आवश्यक हैं। पहला शिक्षक, उसके बाद पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के अलावा बालक, बालक या शिक्षार्थी। ये तीनों चीजों के होने की वजह से ही एक बेहतर शिक्षा हो पाएगी। यह किसने कहा था? त्रिध्रुवी शिक्षा की बात जॉन डीवी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार बौद्धिक कालीन शिक्षा पद्धति में होता है। और उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार यह वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में होता है। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। इतिहास, नीतिशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। नीति शास्त्र जो अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1937, 1986, 1938, 1940 में। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1937 में चालू किया गया। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी, जिन्होंने यहीं से क्या की? बुनियादी शिक्षा की नींव रखी। बुनियादी शिक्षा की नींव रखी। बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने कहा बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ हस्तकौशल, हस्तकौशल भी प्रदान किया जाए। उसके बाद 1938 में
जाकिर हुसैन को बुनियादी शिक्षा का अध्यक्ष चुना गया। 1938 में बुनियादी शिक्षा का अध्यक्ष कौन चुना गया? जाकिर हुसैन। और वर्धा अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मकतब, मदरसे, दरगाहें, खानकाहें। तो मुगल में उच्च शिक्षा के केंद्र मकतब थे। पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? फ्रॉबेल, रूसो, गिज्जू भाई बेदका, जॉन डीवी। बाल देवो भव यह शिक्षा विचारधारा गिज्जू भाई वेदका की थी। फ्रॉवेल की किंडरगार्टन विधि थी। इन्होंने कहा कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने की बात किसने की थी? फ्रॉवेल ने की थी। किंडरगार्टन विधि किसकी है? फ्रॉवेल की है। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी शिक्षा की बात की थी। और बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा गिज्जू भाई वेदका की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 जून, 17 फरवरी, 11 फरवरी। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को क्या मनाया जाता है? तो 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को कोई दिवस नहीं। 11 फरवरी को महिला बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, पहला दूसरा दोनों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो युग धर्म कहा जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिज्जू भाई वेदका, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दीवा स्वप्न के लेखक कौन हैं? तो दीवा स्वप्न के लेखक गिज्जू भाई वेदका हैं, जिन्होंने बालकों को बाल देवो भव की बात की थी। स्वामी विवेकानंद की राजयोग पुस्तक काफी फेमस थी। और महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह महात्मा गांधी की आत्मकथा थी। आत्मकथा किसे कहते हैं? इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय दर्शन लिखा। भारतीय दर्शन किसकी रचना है? भारतीय दर्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रचना है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किसके जन्मदिन पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वेद का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। वो कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। और संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद 343(1) में इसका उल्लेख है कि हिंदी राजभाषा है। अंग्रेजी का उल्लेख संविधान के 343 अनुच्छेद 3 में है। इसमें बताया गया कि अंग्रेजी
भारत की सहकारी सहायक भाषा होगी, सहकारी सहायक भाषा होगी। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन होगा? अंग्रेजी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इसकी बात 1963 में हाई कोर्ट ने कही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, उपयुक्त में से सभी। दूरवर्ती शिक्षा क्या है? जिसमें टाइम का बाउंडेशन न हो, आप कहीं भी रहकर अपने खुद से सेल्फ स्टडी कर कर आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाती है? दूरवर्ती शिक्षा होती है। तो दूरवर्ती शिक्षा कौन सी? दूरस्थ शिक्षा होगी। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? जॉन डीवी, एडम, फ्रॉबेल, सुकरात। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह बात एडम ने कही थी। और शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। फ्रॉबेल ने क्या बताया था? किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रॉबेल ने दी थी। सुकरात की बात करें तो सुकरात ने क्या किया था? प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, यह कहा था अब्राहम लिंकन, सीले ने, बायड बोर्ड ने, महात्मा गांधी ने। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था की बात अब्राहम लिंकन ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका था? जॉन डीवी का था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, संवैगिक विकास। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक हैं। तो प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कौन हैं? सुकरात हैं। देखिए कितनी बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। अब समझ लीजिए 2 सालों में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो पिछले कई सालों से समझिए कि कितने, अगर आपने प्रीवियस ईयर किया है तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमारा पेपर कैसा आता है। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त विधियां, लेखन विधियां। तो शिक्षण को रोचक कौन बनाता है? शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियां। जैसे हमने शिक्षण में किंडरगार्टन विधि का उपयोग किया या मारिया मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किया, तो बच्चे बड़े ही आसानी से मन लगाकर खुशी के साथ क्या करेंगे? सीखेंगे। यह किसके कारण हो रहा है? शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली युक्तियों की वजह से। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी। तो बुनियादी शिक्षा की नींव किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने। वर्धा सम्मेलन 1937 में इसकी नींव रखी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा था? रूसो, जॉन डीवी, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने यह बात कही थी कि क्या बात कही थी? पाठशाला है वो एक बाग है, शिशु एक पौधा है, शिक्षक एक माली है। यह बात किसने कही थी? फ्रॉबेल ने कही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दीवा स्वप्न पुस्तक के रचनाकार गिज्जू भाई वेदका हैं। देखिए कितनी बार प्रश्न रिपीट हुए। हमने ये अपने से नहीं बनाया है, हमने जो प्रीवियस ईयर में आया है सेम टू सेम हमने उतारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घर पर ही दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा है। बढ़ते हैं अगले। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। यह बात किसने कही थी? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, फ्रॉबेल।
तो यह बात किसने कही थी? यह बात रूसो ने कही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। जो प्रोजेक्ट विधि है यह किसकी है? प्रयोजनवाद की प्रमुख विधि मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सांख्य दर्शन। जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है यह प्राकृतवाद सिद्धांत पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या उपयुक्त में से सभी। जो मूल्य हैं वो हमें दर्शित करते हैं, हमारे विचारों को हमें प्रेरित करते हैं, हमारे सोच को नियंत्रित करते हैं। यह सभी काम क्या करते हैं? मूल्य हमारे व्यवहारों को करते हैं, तो उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा से। यह प्रश्न हमने पहले करा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, बालक में। आदर्शवाद क्या है? उद्देश्य पर आधारित है कि लोगों में नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।